ये क्या किया तूने कमबख्त? अम्मी। ये बच्चा है जिसको जरा तमीज नहीं है। मैंने इसको मोबाइल देखने से क्या रोका, इसने मेरी ही चाय मेरे ऊपर उड़ेल दी। ये तरबियत कर रहे हो तुम लोग इसकी? आप होते कौन है मेरी तरबियत पे सवाल उठाने वाले? सारा दिन आपकी खिदमत करें और ये सिला दिया आपने। बेटा जरा बात सुनो, ये हैदराबाद का टिकट यहाँ से कितने का है? अंकल हैदराबाद का टिकट यहाँ से तकरीबन 3-1 हज़ार का होगा। अच्छा 3000 का है। चलो बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बात सुने, बुजुर्गों बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटा। आप शक्लो सूरत से तो अच्छे घर के मालूम होते हैं, लेकिन इस साल में और कोई बच्चा भी नहीं है आपके साथ। सब खैरियत है? अरे क्या हुआ बुजुर्गों, सब खैर तो है? अब मैंने ये पूछ के आपका दिल तो नहीं दुखा दिया? सब खैरियत है? अरे नहीं बेटा, मेरा दिल तो मेरे बच्चों ने बहुत पहले तोड़ दिया है। महीना पहले वो मुझे घर से निकाल के दाता दरबार छोड़ गए। बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे इकट्ठे किए तो मैं इस शहर आ गया। अब मैं अपने घर हैदराबाद जाना चाहता हूँ। सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, कोई औलाद अपने बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आपके बच्चों ने आपके साथ ऐसे क्यों किया? बस बेटा, जब बच्चों की शादी कर दी जाए और जायदाद अपनी जिंदगी में उनके नाम कर दी जाए तो बच्चे फिर आंखें माथे पर रख लेते हैं। लेकिन आपकी औलाद ने आपको किस वजह से घर से निकाला? अगर आप मुझे बताएंगे तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? मेरे 2 बेटे हैं, साहिब हैसियत हैं, बाल बच्चों वाले हैं। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मैं अपने बेटों के साथ रहता हूँ। फिर कुछ अरसे से बेटा मुझे खाना दे दो, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। ओ, आपको कौन कहता है सुबह सवेरे उठ के नाश्ता कर लें? रूटीन के साथ चला करें। अब मैं कोई नौकर तो नहीं हूं ना कि सारा दिन खाने बनाती रहूं। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं शुगर का मरीज हूँ, इसलिए सुबह सवेरे उठ के खुद ही बना लेता हूँ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। बड़ी बहू से कहा है, वो कहती है छोटी बहू को कह दो। हाँ, सबको मैं ही तो फारिग नजर आती हूँ यहाँ पर। देखें ससुर जी, बात है सीधी। जब शाम में आपका बेटा आएगा ना घर, आपको खाना तब मिलेगा। अगर तब तक आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बाहर से जाके खा लें। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ आपका। ये क्या किया तूने कमबख्त? अम्मी। ये बच्चा है जिसको जरा तमीज नहीं है। मैंने इसको मोबाइल देखने से क्या रोका, इसने मेरी ही चाय मेरे ऊपर उड़ेल दी। ये तरबियत कर रहे हो तुम लोग इसकी? आप होते कौन है मेरी तरबियत पे सवाल उठाने वाले? सारा दिन आपकी खिदमत करें और ये सिला दिया आपने। देख लिया अपनी आंखों से अपने अब्बा का गुस्सा। आपकी खैर मौजूदगी में यही सब कुछ होता है। मैं बेचारी फिर भी खामोश रहती हूँ। बस सब बहुत हो गया। झूठ बोलती है बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए? अरे जुल्म तो तुम सब लोग कर रहे हो मुझ पर। जब से जायदाद मैंने तुम्हारे नाम की है, सारी बुराइयां मेरे अंदर आ गई हैं। सब लोग कहते थे कि मत कर ऐसा, मगर मैं ही पागल था औलाद की मोहब्बत में। तो जायदाद देके कौन सा एहसान कर दिया आपने? वैसे भी ये हमारा हक था, आपके मरने के बाद हमें ही मिलना था। मैं भी अब तंग आ चुका हूँ रोज के इस फसाद से, बहुत बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। कौन सा दुनिया से अनोखा काम करके एहसान कर दिया आपने हम पे? पूरी दुनिया के वालिदैन यही सब करते हैं, और ऊपर से आपकी आए दिन की हरकतें, हर चीज में टोकबाजी। जरा शर्म नहीं है तुम लोगों में, और अपनी बीवियों के भी चालाकियां नजर नहीं आती। जायदाद मिलते ही मैं बुरा बन गया। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। क्या ये जायदाद की रट लगाई हुई है? आपका बिजनेस मेरे शोहर की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अब आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपको मजीद समझाना या समझना फजूल है। इसलिए आप अपना सामान बांधें, हम आपको छोड़ाते हैं दाता दरबार। वैसे भी ये हम 2 भाइयों का घर है, जिसे चाहे रखिए और निकाल दें। रोज का तमाशा बनाया हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, ये मेरा घर है। जाएंगे तो जरूर आप ससुर जी, ये गलत फहमी है आपकी। अरे बुजुर्गो आप रोए मत। वैसे अगर आपने ये गलती ना की होती, अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम ना करते, तो शायद सूरत हाल इसके बरक्स होती। बस बेटा, औलाद की मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, और फिर आंखें उस वक्त खुलती हैं जब औलाद आंखें फेर लेती है।
अफसोस होता है मुझे उन लोगों पे जिनके माँ बाप होते हैं और वो उनकी कदर नहीं करते, और जिनके पास ये नेमत नहीं है वो इस चीज़ को तरसते रहते हैं। आप ना रोएं। वैसे मुझे ये बताएं कि अब आप उनके पास क्यों जाना चाहते हैं? एक नजर उनको देखने के लिए, चाहे दूर से ही सही। उनको तो मेरी याद नहीं आती होगी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत सताती है। इतनी मोहब्बत वालिदैन ही अपनी औलाद से कर सकते हैं। बुजुर्गों, एक गुजारिश है आपसे, मेरे वालिदैन नहीं है और मैं उनकी कमी बहुत महसूस करता हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरे घर मेरे वालिद की हैसियत से चलें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पर बेटा ये कैसे हो सकता है? तुम गैर हो। जब मेरी अपनी सगी औलाद ही मुझे नहीं रख सकी तो मैं किसी गैर के साथ कैसे जा सकता हूँ? ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता। बुजुर्गों, बात कदर और एहसास की होती है। बस आप मेरे साथ चल रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको आपके बेटों से भी मिलवाऊंगा। फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि आपने उनके साथ रहना है या मेरे साथ। दुनिया में एहसास आज भी बाकी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।